आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इतवार को किश्तवाड़ जिले के केशवान इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादम हुआ। हुकाम की जानिब से बताया गया कि मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान राब्ता कायम हुआ, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। वहीं इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से कहा गया कि मुंतखब हुकूमत के पास रियासती हैसियत की बहाली तक अपने मंशूर को मुकम्मल तौर पर नाफज करने के लिए जरूरी इख्तियारात नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर में हालातों और अमन के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कम अज कम कुछ तो है जिसके लिए हम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। अमन बरकरार रखना फिलहाल मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी हमारी हुकूमत को अक्सर हर चीज के लिए निशाना बनाया जाता है। अगर अमन नापेद है तो फिर इसे यकीनी बनाया जाना चाहिए क्योंकि अमन जिंदगी के हर पहलू यानी कि तरक्की, सियाहत और फिर खेलों की बुनियाद है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज बागबानी के शोबे को तवील अरसे से नजरअंदाज करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हुए इंकशाफ किया गया कि इस साल की सी ग्रेड सेब की पैदार का 99% मार्केट मुदाखलत स्कीम यानी MIS को नाफज करने में हुकूमत की नाकामी की वजह से जाया हो गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और MLA डोरू गुलाम अहमद मीर की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर की आवाम तकलीफ में है क्योंकि मुंतखब वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों ही बगैर किसी तालमेल के अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। डिजिटल गवर्नेंस को मजीद बढ़ाने और पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन को फरोग देने के इकदाम में जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि डिजी लॉक पर मेजबानी की गई तमाम दस्तावेजात और सर्टिफिकेट्स को अब से सरकारी मकासद के लिए दुरुस्त माना जाएगा। जम्मू कश्मीर में खेलों और डे नाइट ग्राउंड बनाने के बारे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बात करते हुए कहा गया कि हर ग्राउंड को डे नाइट ग्राउंड बनाने की सहूलियात में तब्दील करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि बड़े इजला से शुरुआत की जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस नेटवर्क को मजीद वसी किया जाए। जम्मू और कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से इतवार के रोज मुंतखब स्टेशनों पर फलों की खेप के लिए फी पट्टी माल बर्दारी की शरह को मंजूरी दे दी गई है। एक बयान में बताया गया है कि मंजूर शुदा नरखों में लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस शामिल नहीं हैं जो कि फल काश्तकारों या फिर फरोश बर्दाश्त करेंगे। वज़े रहे तो बताया गया है कि दिल्ली के 130 रुपए, हरियाणा के 120 रुपए और जलंधर के लिए 90 रुपए की नर्ख मुकर्रर की गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए फैसलों के सिलसिले में खामोश रही हैं जो कि उनके मुताबिक हिंदुस्तान के मफादात के खिलाफ रहे थे। पवन खेड़ा की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से किए गए फैसलों की एक सीरीज की फहरिस्त भी जारी की गई जहां उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने खामोश रहने का इंतखाब किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि सलाम करने के लिए झुकने में क्या हर्ज है, लेकिन इतना झुका ना जाए कि आपकी पगड़ी ही सर से उतर जाए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से कहा गया कि मंजफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए आधार कार्ड को चिप्स के साथ मरबूत किया जाना चाहिए ताकि जाली आधार कार्ड IDs बनाकर जाली वोट डाले ना जा सकें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इतवार को कहा गया कि हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात, खेलों की बुनियाद ढांचे की तरक्की और जम्मू और कश्मीर में अमन की जरूरत है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के दौरान होने वाले नुकसानात पर कहा कि नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है और जो भी मुआवजा होगा वो फराहम किया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि जहां तक हाईवे का ताल्लुक है, ट्रैफिक आसानी से रवा दवा है। तकरीबन 300 मीटर का हिस्सा बह गया था जहां पर पहले ब्लैक टॉपिंग नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये भी जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा जिससे गाड़ियों की नकलो हरकत में मजीद बेहतरी आएगी। किसी भी मकाम पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं गया है। जम्मू और कश्मीर असेंबली में कायद हज़ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने इतवार के रोज नमो युवा रन मुहिम की सताइश करते हुए कहा कि कश्मीर के नौजवान एक भारत श्रेष्ठ भारत के ख्वाब के साथ ही इस मैराथन के साथ इस यकीन के साथ मुंसलिक हो रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की कश्मीर की तरक्की का मतलब है। जारी सेवा पर्व के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी के जम्मू और कश्मीर यूनिट की जानिब से इतवार को श्रीनगर में मंशियात के इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए नमो मैराथन का इनेकाद किया।
गया के दौरे के दौरान बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा की जानिब से कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर सख्त हमला किया गया। इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिन्हा ने राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर हवाला देते हुए दावा किया कि वो एक जैसी बात करते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी पर भी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि मां और बेटे दोनों ने ही यूपीए के दौरे हुकूमत में साबका वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कठपुतली जैसा सलूक किया है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अजय आलोक की जानिब से इतवार को राहुल गांधी पर शदीद हमला करते हुए दावा किया गया कि उनकी क़ियादत में कांग्रेस 90 से ज्यादा इंतखाबात हार चुकी है, जो कि बाज़ात खुद ही एक आलमी रिकॉर्ड है। उन्होंने तंज़े अंदाज में मशवरा दिया कि राहुल गांधी को पाकिस्तानी शहरियत ले लेनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी उनमें दिलचस्पी नहीं रखता, जबकि शाहिद अफरीदी उन पर सरहद पार की तारीफ करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रकुन संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए ये इल्जाम लगाया कि वो दलित, पसमानदा तबकात और कबायलियों के लिए सरकारी मुलाजमतों में आला जातों को तरजीह देते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाले का इल्जाम लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि हम इस भर्ती घोटाले की मुकम्मल तहकीकात, मुजरिमाओं की सख्त सजा देने और आइन के मुताबिक रिजर्वेशन के मुकम्मल नफाज का मुतालबा करते हैं। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू की जानिब से सेक्रेटरी खारजा कंवल सिब्बल के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ऐलान करदा हालिया H-1B वीजा पॉलिसी पर कांग्रेस के रद्द-ए-अमल पर तनकीद करने वाले रिमार्क्स की तायद करते हुए कहा कि सियासत के लिए काफी वक्त और जगह है, लेकिन जब कौमी मफादात की बात आती है तो हर किसी को हिंदुस्तान के लिए बात करनी चाहिए। अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साबका सिफारतकार के रिमार्क्स का इश्तराक करते हुए रिजिजू ने कहा कि वो सिब्बल के दर्द को समझ सकते हैं, जो कि इंतहाई दानिश्वर हैं और अपने तेज और इंतहाई मुनासिब ख्यालात के लिए जाने जाते हैं। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि उनके दर्द ने ही उन्हें कांग्रेस सदर को ये बेहतरीन मशवरा देने पर मजबूर किया। राष्ट्रीय जनता दल से निकाले गए लीडर तेज प्रताप यादव ने इतवार को कहा कि जिन्होंने भी मां की तौहीन की है उन्हें फौरी तौर पर जेल भेज दिया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे तो उनका ये तबसरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरहूम वालिदा पर मुबैना तौर पर बदसलूकी के सिलसिले में एक तनाज़े के दरमियान सामने आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरहूम वालिदा हीराबेन के साथ आरजेडी की रैली में बदसलूकी के इल्जामात के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से तूफानी हो गई, लेकिन जन सूरज के रहनुमा प्रशांत किशोर ने इतवार के रोज इस तनाज़े को फिक्स्ड मैच से ज्यादा कुछ नहीं करार दिया और कहा कि दोनों फरीकों पर लोगों की तवज्जो इन मसाइल से हटाने के लिए ही है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इतवार को नवरात्रि के पहले दिन से मुल्क भर में GST त्यौहार शुरू करने का ऐलान करते हुए उसे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बचत का त्यौहार करार दिया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।